नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सैलानी बंदर। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी आजीविका चलाता था। वह और उसकी पत्नी बुधिया दोनों ही मन्नू से बहुत प्रेम करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मन्नू ही उनके स्नेह का एकमात्र स्रोत था। वे उसे अपने साथ खाते, अपने साथ सुलाते और उसकी देखभाल करते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से प्रिय कोई और वस्तु नहीं थी। जीवनदास मन्नू के लिए एक गेंद भी लाया था, जिससे वह आंगन में खेला करता था। मन्नू का भोजन करने का प्याला मिट्टी का था, ओढ़ने के लिए कंबल का एक टुकड़ा, सोने के लिए बोरियां और उचकने के लिए छप्पर में रस्सी बंधी हुई थी। मन्नू इन चीजों को बहुत प्रिय मानता था। जब तक उसके प्याले में भोजन नहीं रखा जाता, वह खाता नहीं था। उसका टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से अधिक प्रिय था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। सुबह रोटियां खाकर वह मदारी के साथ तमाशा करने निकलता था। मन्नू नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शक वृंद उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। वह लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की तरह चलता, पूजा करता, तिलक लगाता और फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करता। ढोल बजाने और गाने की उसकी नकल इतनी मनोरंजक होती कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तमाशे के अंत में मन्नू सबको सलाम करता और लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता। उसका कटोरा पैसों से भर जाता था। इसके बाद कोई उसे अमरूद खिला देता तो कोई मिठाई। लड़के उसे देखने से कभी संतुष्ट नहीं होते थे और दौड़ दौड़कर उसे रोटियां लाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए भी मन्नू मनोरंजन का एक माध्यम था। जब वह घर पर होता तो लोग उससे खेलने आ जाते थे। खोंचे वाले भी उसे कुछ न कुछ दे जाते थे और अगर कोई बिना कुछ दिए निकलने की कोशिश करता तो मन्नू उससे वसूल कर ही छोड़ता था। मन्नू को एकमात्र चिढ़ कुत्तों से थी। कोई कुत्ता उसकी नजरों के सामने नहीं आता था और अगर आता भी तो मन्नू उसे अवश्य 2-4 झंपड़ लगा देता था। उसकी सर्वप्रियता का यह भी एक कारण था। कभी कभी जब बुधिया धूप में लेटती थी तो मन्नू उसके सिर की जुएं निकालता था और बदले में वह उसे गाना सुनाती थी। बुधिया जहां जाती, मन्नू भी उसके साथ ही जाता था। दोनों के बीच माता और पुत्र जैसा गहरा प्रेम था। एक दिन मन्नू के मन में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। वैसे तो उसे फल मिलते थे, लेकिन पेड़ों पर चढ़कर फल खाने और डालियों पर उचकने का अपना ही आनंद था। मन्नू हमेशा की तरह मोहल्ले में घूमता घूमता एक बगीचे में पहुंचा, जहां पेड़ फलों से लदे हुए थे। उसने तुरंत दीवार फांद ली और पेड़ पर चढ़कर आम, लीची और आंवले खाने लगा। कुछ फल खाकर नीचे गिराने भी लगा। इस शोर से माली जाग गया और उसने मन्नू को पत्थरों से मारने की कोशिश की, लेकिन मन्नू पत्थरों से बचकर माली को चिढ़ाता रहा। यह तमाशा देखकर मोहल्ले के बच्चे जमा हो गए और मन्नू का मजाक उड़ाने लगे। जब माली ने देखा कि बंदर को भगाना मुश्किल है तो उसने अपने मालिक को खबर दी, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। मालिक गुस्से में आकर बंदूक लेकर बगीचे में आए। बंदूक देखकर मन्नू डर गया और चुपचाप एक पेड़ की डाल पर दुबक गया। साहब को उस पर दया आई और माली से कहा कि बंदर को पकड़ लाओ। माली ने मन्नू को रस्सी से बांधकर साहब के बरामदे में एक खंभे से बांध दिया। मन्नू की आजादी समाप्त हो गई। रात को उसने भूख से चने भी नहीं खाए और पछताने लगा कि क्यों फल खाने गया। उसे मदारी और बुधिया की याद आई, जो उसे खोज रहे होंगे। अगले दिन मदारी साहब के घर पहुंचा और मन्नू को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने साहब से विनती की कि मन्नू को छोड़ दें, लेकिन साहब ने कहा कि उसे छोड़ने के लिए 10 रुपये देने होंगे। मदारी निराश होकर लौट आया और बुधिया से सारी बात बताई। बुधिया ने मन्नू का सामान बांधा और साहब के पास जाकर विनती की, लेकिन साहब ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अंत में बुधिया निराश होकर लौट गई। टामी ने देखा कि मन्नू कुछ बोलता नहीं है, तो वह शेर की तरह भौंकता भौंकता मन्नू के पास चला आया। मन्नू ने लपक कर उसके दोनों कान पकड़ लिए और इतने तमाचे लगाए कि उसे छठी का दूध याद आ गया। उसकी चिल्लाहट सुनकर साहब कमरे से बाहर निकल आए और मन्नू को कई ठोकरें लगाईं। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने को न दें।
संयोगवश उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की अनुमति लेने आया। उसने मन्नू को बंधा और रोनी सूरत बनाते हुए देखा तो पास आकर उसे पुचकारा। मन्नू उछल कर उसकी टांगों से लिपट गया और उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने तमाशे के लिए एक बंदर की जरूरत थी। साहब से बातचीत करके उसने उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। लेकिन मन्नू को जल्द ही पता चल गया कि वह यहां और भी बुरा फंस गया है। मैनेजर ने उसे बंदरों के रखवाले के हवाले कर दिया। रखवाला निष्ठुर और क्रूर था। उसके अधीन और भी कई बंदर थे जो सभी उसके हाथों कष्ट भोग रहे थे। वह उनके भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने मन्नू का स्वागत नहीं किया। उसके आने से उनमें बड़ा कोलाहल मच गया। अगर रखवाले ने उसे अलग न किया होता तो वे सब उसे नोच कर खा जाते। मन्नू को अब नई विद्या सीखनी पड़ी। पैरगाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर खड़े होना, पतली रस्सी पर चलना आदि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थीं। मन्नू को ये सब कौशल सीखने में बहुत मार खानी पड़ी। जरा सी चूक करने पर पीठ पर डंडा पड़ जाता। उससे भी अधिक कष्ट की बात यह थी कि उसे दिन भर एक कटघरे में बंद रखा जाता था जिसमें कोई उसे देख नहीं सकता था। मदारी के पास तमाशा दिखाना पड़ता था, लेकिन उस तमाशे और इस तमाशे में बड़ा अंतर था। कहां वे मदारी की मीठी बातें, उसका दुलार और प्यार, और कहां यह कारावास और डंडों की मार। यह काम सीखने में उसे इसलिए भी अधिक देर लगती थी कि वह अभी तक जीवनदास के पास भाग जाने के विचार को भूला नहीं था। वह नित्य इसकी ताक में रहता कि मौका पाकर निकल जाए, लेकिन वहां जानवरों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। बाहर की हवा तक नहीं मिलती थी। भागने का तो सवाल ही नहीं। काम करने वाले सब थे, लेकिन भोजन की खबर लेने वाला कोई नहीं था। साहब की कैद से तो मन्नू जल्दी ही छूट गया था, लेकिन इस कैद में 3 महीने बीत गए। शरीर घुल गया, नित्य चिंता घेरे रहती थी, लेकिन भागने का कोई ठिकाना नहीं था। जी चाहे या न चाहे उसे काम अवश्य करना पड़ता था। स्वामी को पैसों से काम था, वह जिए चाहे मरे। संयोगवश एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के नौकर चाकर सभी जुआरी थे। दिन भर जुआ खेलते, शराब पीते और लड़ाई झगड़ा करते थे। इन्हीं झंझटों में एक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक जान लेकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं की किसी को परवाह नहीं थी। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी और एक रीछ था। कुत्तों, घोड़ों और बंदरों की संख्या तो इससे कहीं अधिक थी। कंपनी धन कमाने के लिए अपने नौकरों की जान को कोई चीज नहीं समझती थी। ये सभी जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वे चिल्लाकर भागे। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर भी न देखा कि पंडाल जल गया या बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधे घर पहुंचा, जहां जीवनदास रहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। खपरेल पर चढ़कर वह घर में घुस गया, लेकिन किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। वह स्थान जहां वह सोता था और जिसे बुधिया गोबर से लीप कर साफ रखती थी, अब घास पात से ढका हुआ था। वह लकड़ी जिस पर चढ़कर वह कूदता था, दीमकों ने खा ली थी। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया। मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट जाता। वह दिन भर मोहल्ले में घूमता रहता। कोई कुछ दे देता तो खा लेता, लेकिन किसी की चीज नहीं छूता था। उसे अब भी आशा थी कि मेरा स्वामी यहां मुझसे अवश्य मिलेगा। रातों को उसकी कराहने की करुण ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी दीनता पर देखने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था। इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया नंगे बदन, एक चीथड़ा कमर में लपेटे, सिर के बाल छिटकाए, भूतनी की तरह चली आ रही है, और कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी, पगली नाना की हांक लगाते, तालियां बजाते चले जा रहे हैं। वह रह रहकर रुक जाती है और लड़कों से कहती है, मैं पगली नानी नहीं हूं, मुझे पगली क्यों कहते हो? आखिर बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और बोली, बताओ मुझे पगली क्यों कहते हो? उसे लड़कों पर लेशमात्र भी क्रोध नहीं आता था। वह न रोती थी,
न हंसती। पत्थर लग भी जाता तो चुप हो जाती थी। एक लड़के ने कहा, तू कपड़े क्यों नहीं पहनती? तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, कपड़े जाड़े में सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, आजकल तो गर्मी है। लड़का, तुझे शर्म नहीं आती? बुढ़िया, शर्म किसे कहते हैं बेटा? इतने साधु सन्यासी नंगे रहते हैं, उन्हें पत्थर से क्यों नहीं मारते? लड़का, वे तो मर्द हैं। बुढ़िया, क्या शर्म औरतों के लिए है? मर्दों को शर्म नहीं आनी चाहिए। लड़का, तुझे जो कोई जो कुछ दे देता है उसे तू खा लेती है, तू पागल नहीं तो और क्या है? बुढ़िया, इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा? भूख लगती है, पेट भर लेती हूं। लड़का, तुझे कुछ विचार नहीं है? किसी के हाथ की चीज खाते घिन नहीं आती? बुढ़िया, घिन किसे कहते हैं बेटा? मैं भूल गई। लड़का, सभी को घिन आती है, क्या बता दूं घिन किसे कहते हैं? दूसरा लड़का, तू पैसे क्यों हाथ से फेंक देती है? कोई कपड़े देता है तो क्यों छोड़कर चल देती है? पगली नहीं तो क्या है? बुढ़िया, पैसे कपड़े लेकर क्या करूं बेटा? लड़का, और लोग क्या करते हैं? पैसे रुपए का लालच सभी को होता है। बुढ़िया, लालच किसे कहते हैं बेटा? मैं भूल गई। लड़का, इसी से तुझे पगली नानी कहते हैं। तुझे न लोभ है, न घिन, न विचार है, न लाज है, ऐसे ही को पागल कहते हैं। बुढ़िया, तो यही कहो मैं पगली हूं। लड़का, तुझे क्रोध क्यों नहीं आता? बुढ़िया, क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। क्या किसी को क्रोध भी आता है? मैं तो भूल गई। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया और बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे चली। जब वह निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर मन्नू को देखा और पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि वह नग्न है। शर्म के मारे वह खड़ी न रह सकी और बैठकर एक लड़के से बोली, बेटा, मुझे कुछ पहनने को दोगे? लड़के ने उत्तर दिया, तुझे तो लाज ही नहीं आती ना? बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, अब तो आ रही है, मुझे न जाने क्या हो गया था। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया और उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? बुढ़िया ने कहा, क्या जाने क्यों, अब क्रोध आ रहा है। फिर किसी ने पगली कहा तो मैं बंदर से कटवा दूंगी। एक लड़का दौड़कर एक फटा हुआ कपड़ा ले आया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया और बाल समेट लिए। उसके चेहरे पर जो अमानुष आभा थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रोते रोते मन्नू से कहने लगी, बेटा, तुम कहां चले गए थे? इतने दिन हो गए, हमारी सुध नहीं ली। तुम्हारी मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक से धारा। मैं भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगी। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने पहनने और गहनों की इच्छा थी। तुम्हारे जाते सब इच्छाएं लुप्त हो गईं। अकेली भूख तो सताती थी, पर संसार में और किसी की चिंता नहीं थी। तुम्हारा मदारी मरा, पर आंखों में आंसू नहीं आए। वह खाट पर पड़ा कराहता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर का हो गया था कि उसकी दवा दारू की कौन कहे, उसके पास खड़ी तक नहीं होती थी। सोचती थी, यह मेरा कौन है? अब जब वे सारी बातें और अपनी वह दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पगली हो गई थी और लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। यह कहकर बुधिया मन्नू को लेकर शहर के बाहर एक बाग में गई, जहां वह एक पेड़ के नीचे रहती थी। वहां थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसके सिवा मनुष्य के बसेरे का और कोई चिन्ह नहीं था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे घर से निकल जाता और नकलें करके भीख मांगकर बुधिया के खाने भर को रोटी लाता। पुत्र यदि होता तो वह इतनी प्रेम से माता की सेवा न करता। उसकी नकलों से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उस पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थीं। लोग बुधिया के प्रति मन्नू के उस प्रेम को देखकर चकित हो जाते और कहते थे कि यह बंदर नहीं, कोई देवता है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सैलानी बंदर।